राधे राधे भक्तों, आशा करता हूँ राधा रानी की कृपा से आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। प्रभु का कृपा, जीवन का भ्रम और सच्ची मुक्ति का मार्ग। भाइयों और बहनों, बहुत कुछ बात समझने की है। प्रश्न उठता है, जब प्रभु करुणा निधान है, दयालु है, तो फिर सभी जीवों को मोक्ष क्यों नहीं देते? क्योंकि कोई नरक में जाता है, कोई दुख भोगता है। तो समझिए, प्रभु अलग कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है जो निर्णय कर रहा है कि इसे दुख दो और इसे सुख। प्रभु ही सब कुछ है, वही रचयिता है, वही पालन करता है और वही संहार करने वाले हैं। वही खेल रचे हैं, वही खिलाड़ी हैं, वही दंड देने वाले हैं और वही दंड भोगने वाले भी। तो फिर करुणा किस बात का करें? जब सब वही है तो वह पूरा संसार उनका लीला खेल रहा है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जब वो अपने को भीतर शरीर मान लेता है, जब वो कहता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तभी से बंधन शुरू हो जाता है। फिर उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, स्वर्ग भी नरक भी। लेकिन अगर वही जीव प्रभु के शरण में चला जाए, अपने कर्तापन को छोड़ दे और कहे, हे प्रभु, सब आप ही हैं, तो उसी क्षण उसके पाप नष्ट हो जा सकते हैं। गीता का संदेश है, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। और दूसरी बात, ये स्वर्ग और नरक का क्या वास्तव में सत्य है? नहीं, ये सब स्वप्न के समान है, माया के खेल है। सत्य क्या है? सत्य है केवल सच्चिदानंद भगवान सत्य है। आपका आत्म स्वरूप, जहाँ न जन्म है, ना मृत्यु, ना दुख है, ना सुख, ना अपमान है, ना सम्मान। सब कुछ शून्य हो जाता है और केवल आनंद ही शेष रहता है। और जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हम क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हम दूसरों की बातों से प्रवाहित हो जाते हैं। कोई तारीफ कर दे तो खुश, कोई बुरा कह दे तो दुखी। ये बहुत हल्की स्थिति है। अगर आनंद में रहना है तो दूसरों की बातों को महत्व देना छोड़ो। नाम जप करो, अपने मन को प्रभु में लगाओ, क्योंकि दुनिया कभी एक जैसी नहीं बोलती। एक आपको अच्छा कहेगा, दूसरा बुरा कहेगा। अब आप किसकी सुनोगे? एक छोटी सी कथा समझो। एक पिता अपने पुत्र घोड़े के साथ जा रहे थे। पहले पिता घोड़े पर बैठे। लोग बोले, बुढ़ा स्वार्थी है। फिर पुत्र बैठा। लोग बोले, जवान निर्दयी है। फिर दोनों बैठे। लोग बोले, घोड़ा पर अत्याचार है। फिर दोनों पैदल चले। लोग बोले, मूर्ख है, घोड़ा खाली है। अब बताओ, करे तो क्या करे? यही दुनिया है। इसलिए अपनी मस्ती में रहो, सच्चे कर्म करो,
प्रभु का नाम जपो और लोगों को बोलने दो, क्योंकि जो दूसरों के हिसाब से चलता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। अंतिम संदेश भक्तों, न किसी की निंदा से गिरो, न किसी की प्रशंसा से उछलो, बस प्रभु में स्थिर रहो। यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्चा आनंद है। राधे राधे।